वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पर कि महिलाएं खुलकर बात नहीं करती हैं और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो महिलाओं को होती है। आज हम बात कर रहे हैं लुब्रिकेट की कमी होना, वेजाइनल एरिया में ड्राइनेस होना और इस तरह की जो समस्या होती है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो कि पहले 40 के बाद या प्री मेनोपॉज की स्थिति में होने वाली महिलाओं को होती थी या पोस्ट मेनोपॉज के बाद ये समस्या होती थी और आजकल यंग एज में भी ये देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सब होता है और इसको आप घरेलू तौर पर कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे आप लुब्रिकेट बढ़ा सकते हैं या फिर आपके विजाइना की जो नमी है उसको बरकरार रख सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, विजाइना जो होती है हमारी बॉडी पार्ट, महिलाओं का एक विशेष बॉडी पार्ट होता है जहाँ का पीएच बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर लुब्रिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस तरीके की जो दोनों की कमी होती है तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा बार बार बैक्टीरियल या वायरल या फिर ईस्ट के इन्फेक्शन जो है महिलाओं को होती है। इसके अलावा ड्राइनेस की वजह से सूखापन, खुजली की समस्या भी महिलाओं को होती है। इसके अलावा उनका सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होता है। तो ये सभी जो समस्या है महिलाओं को होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि आपकी मानसिक स्थिति भी निर्भर करती है, आपकी जो है हॉर्मोन्स भी डिपेंड करते हैं, हॉर्मोन्स में गड़बड़ी भी के कारण से भी ये हो सकता है। इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल से भी ये प्रभावित होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं की इस समस्या का सॉल्यूशन करते हैं, वो भी नेचुरली तरीके से और घर पर। वैसे तो ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो कि कई बार आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो भी आपको इससे भी समस्या देखने को मिलती है, या फिर आपकी एज पर भी ये बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है तो महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपकी एज बहुत कम है, बहुत यंग है, फिर भी आपको इससे की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये घरेलू उपाय अपना सकते हैं और इससे आपको राहत मिलेगी। तो फिर पहले बात करते हैं कि कम एज में ये समस्या क्यों आ रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि कम एज में ये समस्या आजकल बढ़ रही है, इसका कारण है हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी होना या हार्मोन्स का स्तर में कम हो जाना। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है यह फीमेल हार्मोन होता है जो कि महिलाओं के वेजाइनल एरिया के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। जब इसमें एस्ट्रोजन में कमी हो जाती है तो वेजाइनल एरिया में आपको ड्राइनेस जो है देखने को मिलती है, लुब्रिकेशन की कमी देखने को मिलती है, जो कि आजकल की प्रमुख समस्या है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ले सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपके वेजाइनल एरिया का जो है ड्राइनेस को कम करने का काम करते हैं, लुब्रिकेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि इसकी अगर आप डेली तौर पर कुछ खुराक लेते हैं या फिर आप इसे कुछ खाद्य पदार्थों के थ्रू लेते हैं तो यहाँ पर आपका वेजाइनल एरिया का जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जहाँ पर जिससे कि नेचुरली तौर पर आपकी ड्राइनेस खत्म होती है। तो इसके लिए आप कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है। इसके अलावा जो है आप मछली ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल भी बहुत अच्छा काम करती हैं, जो कि इनमें जो है विटामिन, मिनरल्स और बहुत ज्यादा जो है डाइटरी नाइट्रेट्स होते हैं। तो नाइट्रेट्स का काम जो होता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है, या आपके जो वेसल्स होते हैं उनको ब्रॉड करते हैं, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन वहां पर अच्छा हो जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम से आपको राहत मिलती है। तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन आप नियमित तौर पर करें। सोयाबीन का सेवन या सोयाबीन से बनी हुई कोई भी चीजें हैं, जैसे कि आप सोयाबीन का मिल्क के थ्रू मिल्क ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, या फिर सोयाबीन की फलियां की सब्जी ले सकते हैं, या चंक्स ले सकते हैं। जो सोयाबीन होता है ये नेचुरली तौर पर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को बढ़ाने का काम करता है। तो सोयाबीन और सोयाबीन से बने हुए खाद्य पदार्थ जो है महिलाओं की इस समस्या के लिए बहुत अच्छे हैं और ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है। तो अगर आपका प्री मेनोपॉज चल रहा है या फिर आप 40 की एज के आसपास है तो आप सोयाबीन से बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फूड की अगर हम बात करें तो वो होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में दूध और दूध से बनी हुई चीजें होती हैं जो कि आपकी विजाइनल हेल्थ के लिए, उनके ल्यूब्रिकेशन के लिए जरूरी होती हैं। प्रोबायोटिक्स में
दही जो होता है आपकी विजाइन में होने वाले इन्फेक्शन से आपको बचाता है, तो इसका इस्तेमाल आप रेगुलर तौर पर कर सकते हैं। और जो लोग प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं या दही का इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे क्या होता है कि आपके विजाइनल एरिया का जो स्मेल होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके कारण से वहां पर बैक्टीरियल या वायरल जो या फंगल इन्फेक्शन है, ईस्ट के इन्फेक्शन है, वो नहीं होते हैं, और उसका पीएच भी बैलेंस रहता है। तो आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। स्वीट पोटैटो जो होता है ये भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें डाइटरी फाइबर के साथ में बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए, बी, सी और ई होता है, जो कि वेजाइनल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फॉलेट होता है, जो कि आपके वेजाइना के अलावा आपकी यूट्रस की जो बॉल होती है, यूट्रस का अंदर का जो स्तर होता है, कई सारी महिलाओं को ये दिक्कत आती है, वो उनका जो है गर्भाशय की परत जो है बहुत पतली बनती है, जिसके कारण से उनका गर्भ नहीं ठहरता, या फिर उनकी जो प्रेगनेंसी होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो ऐसे लोगों को स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके नियमित सेवन से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की जो है मात्रा बढ़ती है, और ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा इसका काम होता है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको शुगर या फिर जो है थायराइड जैसी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा कैनबेरी का जूस जो होता है वो भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। कैनबेरी का जूस होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होता है, जो कि आपके यूटीआई में होने वाले इन्फेक्शन से आपकी रक्षा करता है। इसमें विटामिन ई, सी और पाया जाता है, पीएच को बैलेंस करने का ये काम करता है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये सभी जो फूड है, जो महिलाओं की विजाइनल एरिया में होने वाली प्रॉब्लम है, इचिंग है या फिर जलन है या फिर ड्राइनेस है, उन सभी को क्योर करता है। तो ये सभी चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनको रेगुलर तौर पर यूज करने से आपको विजाइना में होने वाली इन सारी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। वीडियो कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।